नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। श्री यंत्र और पृथ्वी की ऊर्जा ग्रिड का संबंध। सनातन परंपरा में श्री यंत्र को केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं माना गया, बल्कि इसे पूरे ब्रह्मांड का ज्यामिति नक्शा या कॉस्मिक ब्लूप्रिंट कहा गया है। जब हम श्री यंत्र को देखते हैं तो उसमें हमें एक बेहद सूक्ष्म और संतुलित संरचना दिखाई देती है। इसमें 9 आपस में जुड़े हुए त्रिकोण होते हैं जो मिलकर 33 छोटे त्रिकोण बनाते हैं, और सबसे केंद्र में एक बिंदु होता है जिसे बिंदु कहा जाता है। यही बिंदु सृष्टि के मूल स्रोत का प्रतीक माना जाता है। तांत्रिक परंपरा में कहा जाता है कि श्री यंत्र में शिव और शक्ति की संयुक्त ऊर्जा का प्रतिनिधित्व होता है। शिव अर्थात शुद्ध चेतना और शक्ति अर्थात सृजन की ऊर्जा। इन दोनों के मिलन से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना होती है, और यही प्रक्रिया श्री यंत्र की ज्यामितीय में दिखाई देती है। अब यहाँ एक बहुत रोचक बात आती है। आधुनिक समय में कई आध्यात्मिक शोधकर्ता और ऊर्जा अन्वेषक यह मानते हैं कि हमारी पृथ्वी भी केवल एक भौतिक ग्रह नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर एक अदृश्य एनर्जी ग्रिड सिस्टम मौजूद है। इस ऊर्जा जाल को अक्सर ले लाइंस या अर्थ एनर्जी ग्रिड कहा जाता है। माना जाता है कि पृथ्वी पर कुछ विशेष स्थान ऐसे हैं जहां ये ऊर्जा रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, और वहां बहुत शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बनते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया के कई प्राचीन और पवित्र स्थल ठीक इन्हीं ऊर्जा बिंदुओं पर बने हुए मिलते हैं। उदाहरण के लिए मिस्र के गीजा के पिरामिड, पेरू का माचू पिच्चू और हिमालय क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत जैसे स्थान सदियों से आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र माने जाते रहे हैं। कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह भी कहते हैं कि यदि हम पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं और उनके मिलन बिंदुओं को एक व्यापक दृष्टि से देखें तो उनका पैटर्न किसी न किसी प्रकार की सेक्रेड ज्योमेट्री का अनुसरण करता है। यही वह स्थान है जहां श्री यंत्र का विचार बहुत रोचक हो जाता है। श्री यंत्र की पूरी संरचना ऊर्जा के प्रवाह और संतुलन को दर्शाती है। इसमें ऊपर की ओर इशारा करने वाले त्रिकोण चेतना या शिव का प्रतीक है, जबकि नीचे की ओर इशारा करने वाले त्रिकोण शक्ति या सृजनात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। जब ये सभी त्रिकोण संतुलन में आते हैं तो एक अत्यंत सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा संरचना बनती है। इसी कारण कुछ आध्यात्मिक परंपराएं यह मानती हैं कि पृथ्वी की ऊर्जा ग्रिड भी किसी गहरे ब्रह्मांडीय ज्यामितीय सिद्धांत का अनुसरण करती है, और श्री यंत्र उस सिद्धांत की प्रतीकात्मक झलक हो सकता है। इसी वजह से श्री यंत्र पर ध्यान या ध्यान साधना को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। जब कोई साधक श्री यंत्र के केंद्र बिंदु पर ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे बाहरी विकर्षणों से हटकर उस मूल स्रोत की ओर केंद्रित होने लगता है जहां से सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि श्री यंत्र केवल
एक आकृति नहीं है, बल्कि यह चेतना को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संतुलित करने का एक साधन है। इसलिए हजारों वर्षों से साधक इसे ध्यान, साधना और ऊर्जा संतुलन के लिए उपयोग करते आए हैं। इस पूरे विषय को समझते हुए एक बात याद रखना भी जरूरी है कि पृथ्वी की ऊर्जा ग्रिड और श्री यंत्र के बीच सीधा वैज्ञानिक प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं और रहस्यवादी विचारधाराओं में यह मान्यता बहुत लोकप्रिय है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक गहरे गणितीय और ज्यामितीय संतुलन में काम करती है। और शायद यही कारण है कि श्री यंत्र को अक्सर यूनिवर्स का सेक्रेड ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो दोस्तों, श्री यंत्र केवल पूजा का एक साधन नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि सृष्टि की हर चीज, चाहे वह ग्रह हो, ऊर्जा हो या हमारी चेतना, सब एक ही दिव्य ज्यामिति और संतुलन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि जब हम इस प्रतीक को समझने की कोशिश करते हैं तो हम केवल एक आकृति नहीं देख रहे होते, बल्कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्य की एक झलक देख रहे होते हैं। अगर यह सत्य आपके भीतर उतरा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर डेली स्पिरिचुअल विजडम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।